हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सभी भक्तजनों को जय श्री हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद, आपको प्रणाम है। कृपया अब ये बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में छोड़ दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल होकर दुखित हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये किसका बालक है? शीघ्रता से बताओ। सागर ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था, तो फिर उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार से उस बालक से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुणा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जवान हो जाएगा। इसलिए ये सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। ये बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। ये किसी भी प्रकार से किसी से भी पराजित ना होने वाला
तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ये वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सुंदर, परम मनोहर, मधुर बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और उनके हाथों में बालक का राज्य अभिषेक करवाने को कहकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गए। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।